नमस्कार दोस्तों, मैं एमएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स की ट्रिक नंबर 8 लेकर मैं आप लोगों के लिए सामने आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? फ्रैक्शंस की। कि भैया कैसे फ्रैक्शंस को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब जो इनका ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें किस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाता है, क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसकी कहीं ना कहीं छोटी बहुत एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे किसकी? कि दो भिन्नों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसका पता लगाया जाए। समझ में आई बात? उसके बाद ऐसी चीज देखेंगे कि अंश और हर में अगर एक का अंतर है तो बड़ी वाली भिन्न, यानी बड़ी संख्या वाली जो भिन्न है वो बड़ी हो जाएगी। सीधी सीधी सी बात है। तो बिना किसी रुकावट के देखो, मैं सीधा पहले कंसेप्ट में बढ़ता हूं बच्चों। और पहला कंसेप्ट आपका क्या है? देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये 1/3 और यहां ले लिया हमने 2/5। ठीक है, इन दोनों में मुझे ये पता लगाना है कि भाई बड़ा कौन है। तो पहला तो मेथड क्या होता है कि इसको आप डिवाइड कर लो, 0.3333 चलेगा। और इसकी बात अगर करें तो ये कितना हो गया? 0.5 चौक बेस। ठीक है, तो बड़ा कौन हो गया? सीधा से ये बड़ा दिख रहा है, तो 2/5 जो है वो बड़ा है 1/3 से। लेकिन ये तो बहुत ही छोटी संख्या आई है तो जाकर हम ऐसा कह पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके का कुछ आ जाए 61/62, यहाँ आ जाए 87/88, तब डिवाइड करना ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बड़ी संख्या ऐसा कुछ दे दे, 1000 ऐसा कर दे और यहाँ पर 99999 कर दे, इस तरीके के कोई भी सवाल आ जाए, तब ये जो मेथड है डिवाइड करने वाला, ये ज्यादा यूजफुल नहीं होगा बच्चों। ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवाइड करने के लिए आपको 62 का पहाड़ा, फिर वो दशमलव लगा के, जीरो लगा के, फिर उसको मल्टीप्लाई करा के, फिर तुम भाग लगाओगे, फिर कितने पॉइंट में हो सकता है कि पॉइंट के बाद कुछ दशमलव तक समान अंक आने लग जाए, है ना? तो फिजिबल नहीं है ये मेथड। तो उसके लिए हमने क्या करा है? उसके लिए हमने एक ऐसा मेथड लिया है, जैसे कि मान लो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत छोटा सा, कि भाई 1/3 अभी लिया था मैंने, 2/5 भी ले लेता हूं, और उसके बाद में क्या करता हूं, 3/6 ले लेता हूं, और उसके बाद में अपन ले लेते हैं, मान लीजिए 5/8 ले लिया। कितना ले लिया बच्चों? 5/8 ले लिया। तो पहला मेथड तो क्या है? आपको डिवाइड करके, लेकिन वो हर जगह यूजफुल नहीं आएगा, आपको पता है। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है मुन्ना? स्टेप फर्स्ट में आपको यह करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि हर में से अंश को माइनस करो, हर में से अंश को माइनस करो। तो यहां पर आऊंगा तो कितना आएगा? 2। ये 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो बेटा 3, 8 में से 5 गया तो बेटा 3। ठीक है, सीधी सी बात है। अब स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप सेकंड यहां लिख देता हूं मैं। स्टेप सेकंड है अंश को नीचे पटको, अंश को नीचे पटको, अंश को नीचे पटकेंगे तो ये देखो बेटा, ये अंश क्या था? 1, तो 1/2। अंश कितना था? 2, यहां पर 3 और यहां पर 5 था। अब देखो ये कितना होता है? 0.5, ये 0.6, ये 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट कितना चलता रहेगा? 6 तो सबसे बड़ा कौन है? ये। यानी कि आप कैसे लिखोगे इसको? 5/8 इज ग्रेटर देन 1.6 से छोटा कौन है? 1, यानी कि 3/6 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? 0.6 आएगा, यानी कि 2/3 और लास्ट में 1/2। तो ये जो आपका क्रम है ये क्या होगा? बिल्कुल सार्थक क्रम होगा। कौन सा? डिसेंडिंग, यानी कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको अगर आरोही क्रम में पूछा गया तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम बच्चा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं सीधा सीधा। देखो, उसी से आपको शायद पता चल जाए कि क्या होने वाला है। देखो यहाँ की अगर बात करें, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं। मान लो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 61/62, यहाँ पर 63/64 दे दिया, यहाँ पर आपको 87/88 दे दिया, यहाँ पर आपको 97/98 दे दिया। अब पूछा है कि बड़ा कौन है? तो बेटा अंतर निकालो। अंतर कितना आ रहा है? 1। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 1। यहाँ पर भी कितना आ रहा है बेटा? 1। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 1। तो मैंने बोला था कि जब अंतर समान हो
तो जो नंबर बड़ा है दिखने में वही आपका क्या है, बड़ी भिन्न है। तो देखो अब ऊपर में 61 को लाऊंगा, यहाँ पर 63 को लाऊंगा, यहाँ पर 87 को लाऊंगा, यहाँ पर 97 को लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा ये 61, 63, 87 और 97। तो भाई सबसे बड़ा ये है, और ये मुझे कहां से मिला, यहां से, तो 97/98 सबसे बड़ा। उसके बाद ये कहां से मिला, यहां से, तो 87/88 ये इससे छोटा। फिर ये मुझे मिला यहां से, तो 63/64 और अंत में 61/62। ये जो है इसका आरोही नहीं अवरोही, आरोही जो भी है आप लोग यहां से पता लगा लो, ये तो अवरोही हो गया, आरोही में छोटे से बड़ा आ जाएगा। अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की बात करें तो देखो क्या यहां पर आएगा, पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये आपको पता लगाना है। तो भैया सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, आप अपना क्या है इसमें निकाल लीजिए अंतर। तो बेटा ये क्या हो गया, अंतर 1, यहां पर भी अंतर हो गया 1। अभी मैंने आपको बताया यहां पर कितना हो गया बेटा, यहां पर हो गया 10, कितना हो गया 10, और यहां पर भी हो गया 1। अगर मैं इसको काट दूं ना तो अंतर 1 ही रह गया। देखो आप ये 0 से 0 काट दूं तो अंतर क्या रह गया, 1 ही रह गया। लेकिन हम अभी काट नहीं रहे, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही करेंगे। ऊपर 24 डाला, अंश को डालते ना, ये से डाला 90 डाला और यहाँ पर 68 डाल दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा 24, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 9, ये हो गया 68। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा ये है 68। और मुझे कहां से मिला ये, यहीं से। हमें पूछा कौन सी भिन्न सबसे छोटी, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें से, ये, यही सबसे छोटा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आंसर जो है बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहां से इसको रब कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। 90/100 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन, 90/100 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा अंश है। तो बेटा अंतर देखो, सबसे पहले तो अंतर कितना आ रहा है, इसका 4, इसका कितना आ रहा है 2, इसका कितना आ रहा है 5, और इसका कितना आ रहा है 3। ये तो खैर आप छोटी संख्या है तो डायरेक्ट डिवाइड करके भी आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। डायरेक्ट डिवाइड भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और कर ही देना चाहिए। ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे बेटा, क्योंकि आंसर देखो आप ऑप्शन जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे से 3/7 है, 3/5, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे 7 को 3 से, 3 को 7 से, तो कितना आएगा 0.7 चौक 28, 2 बचेगा तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। उसके बाद आप देखो 3/5 को करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 तो आना ही है, और 5 छम 30। उसके बाद 2/7 को लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 2, 7 दूनी 14, 8 बचेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये, देखिए 7 कम 7, 7 दूनी 14, 6 बचेगा बेटा, 6, 7 तो 8 56, लमसम इतना 5/2 होता है 0.4। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा मुझे ये दिख रहा है, तो सबसे बड़ा ये आ रहा है, और ये कहां से आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी से आ रहा है। तो ऐसे छोटे, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जब संख्याएं छोटी हो, संख्याएं जब छोटी हो तो भाग लगाओ आंसर पाओ, भाग लगाओ आंसर पाओ। लेकिन सब संख्याएं जब बड़ी हो जाए, संख्या मतलब भिन्न बड़े बड़े नंबरों में आने लगे, तब आपको क्या करना है, ट्रिक का यूज करना है। वहां से आप लोग ज्यादा जल्दी आंसर के करीब पहुंच जाओगे और करेक्ट आंसर क्लिक करके आओगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम इस तरीके से लिखिए। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर अरेंज कर लेता हूं। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि 4-5 भिन्न दे रखी है। तो ये पहली है कितनी, 12/19, दूसरी है 12/25। अब देखो यहाँ भाग लगाने में झाग आएगा, भाग लगाएगा झाग आएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा इसको कम करेंगे चीज को। तो भैया माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 19 में से 12 को तो 7, 25 में से 12 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 13, कितना आएगा 13, और 37 में से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 25। ओ हो, और बड़ी संख्या होती जा रही है। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 17 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को पटक दो, यहां पर 12 12 12,
तो अब एक चीज बताओ, इतना करने की भी जरूरत थी क्या? ऊपर तो कॉमन चीज है ना यार, ऊपर तो क्या है, कॉमन संख्या। देखो 12 12 12 12। अब इसको कैसे तूफान से उड़ा सकते हैं? तूफान से किस तरीके से उड़ा सकते हैं? देखो 12 12 सब जगह आ रहा है, ठीक है, 12 12 जो है वो सभी तरफ आ रहा है, तो उसको कैसे यूज में लेंगे? देखिएगा जरा ध्यान से, है ना। इसे रब कर देते हैं हम जब तक। भाई जब अंश बराबर हो या हर बराबर हो तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। देखो अगर मैं बात करूं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऊपर देखो आप एक एक है, सब में क्या है, समान संख्या है। तो नीचे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और ऊपर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, है ना। कैसे? देखो आपको यहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्लियर कट दिया रखा है 12/19, 12/25, 12/37 और 12/29 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ऊपर समान संख्या है तो नीचे जितनी बड़ी संख्या उतनी कम मान होगा, और जितना छोटा है संख्या उतना ही बड़ा मान होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम हर को बढ़ाते हैं भिन्न का मान घटता जाता है, और जैसे जैसे हम हर को कम करते जाते हैं भिन्न का मान बढ़ता जाता है। बात आई समझ में? तो देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा? जो नीचे हर में सबसे छोटा होगा, तो 12/19 बड़ा होगा। और आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही में नहीं लिखना है। आरोही में मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा लिख देंगे बेटा, सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन? जिसके नीचे बड़ी वैल्यू, यानी कि बेटा 12/37। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आएगा आपका 12/29, उसके बाद 12/25 और सबसे बाद में 12/19 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा? आरोही। आरोही और अवरोही दोनों में फर्क है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ। तो ये आरोही क्रम है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो आंसर देखो आप इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत किसी भी तरह की? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कौन सा अंश सबसे बड़ा है, ये आपको पता लगाना है। 7/12, 11/16, 12/17, 13/18 और 31/36, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। 7/12, 11/16, 12/17, 13/18, 31/36। तो देखो आप इसका सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? यहाँ पर अंतर बराबर है, 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इनका अंतर बता रहा हूं मैं, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो बेटा ऊपर जो सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा आंसर होगा। तो सबसे बड़ा कौन है? 31। तो 31/36 ये सबसे बड़ा है। 31/36। तो यहां मैं लिख देता हूं अंतर समान है, अंतर समान है, तो जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा हो जाएगा? 31/36। कोई समस्या किसी भी तरह की? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भिन्न जो आपको दी हुई है यहां पर, इनको क्या करना है हमें? अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखा जाएगा? 44/49, 33/38, 22/25 और 24/29। जरा करिए इसको जल्दी से इसे सॉल्व करिए। क्या दे रखा? देखिए 44/49, 33/38, 22/25 और 24/29। तो अगर इसका अंतर निकाला जाए तो अंतर कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पर तो 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो इन दोनों में तो ये बड़ी हो गई। यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब इसमें ऊपर हमने 44 को डाला। अब देखो ये भाग लगाना आसान है ना, ये भाग लगाने आसान है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगाया, 5 अट्ठे फिर से 40, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी तरह की?
और इसकी बात करें तो 5×30 और फिर पॉइंट लगाकर 5×30। इसकी बात करें तो 3×18, तीनों सत्ते 21, 3×9 लमसम ऐसा आएगा, ठीक है। 5×20 और 5×8 40। तो सबसे बड़ा कौन है बेटा? ये, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। अब देखो इसको लिखना किसमें? अवरोही। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा और आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, है ना। तो बड़े से छोटा, सबसे बड़ा ये मिला मेरे को 44/49। उससे छोटा आपको मिलेगा 22/5, उससे 25। उसके बाद कौन आएगा? 6.6 वाला, यानी कि 33/38। और उसके बाद आखिरी में कौन आ जाएगा? 24/29। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है? क्या ये आपको कहाँ पर दिख रहा है? देखिए देखिए, ये वाला कुछ कुछ नजर आ रहा है मुझे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अंतर बड़ा होता है तो जो बड़ा है वो बड़ा है, अंतर अलग अलग आ जाएगा तो हम अंश को गिराएंगे, भाग लगाएंगे, सीधा आंसर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 2/3, 23/30, 9/10, उसके बाद क्या दे रखा है? 11/15, 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच जो भिन्न होगी वह होगी। यानी कि आपको सबसे 5 आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो 2 इधर जाएंगे 2 इधर जाएंगे, जो बीच की भिन्न है वो आपको पता लगानी है, ठीक है। तो देखते चलिए, आपको दे रखा है 2/3, 23/30, 9/11, 11/15 और 4/5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा अंतर निकाल लेते पहले। तो कितना आ रहा है बेटा? 1 ऊपर लगाया, ये 2 गिरा दिया यहाँ पर। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है बेटा? 7 और ये 23 को लगा दिया। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1, यहाँ पर 9 को लगा दिया। यहाँ पर कितना आ रहा है? 4, यहाँ पर 11 को लगा दिया। यहाँ पर 1 आ रहा है, 4 को लगा दिया। तो ये हुआ 2। ये कितना हो गया? 7 या 21, फिर 2 बचेगा तो 7 दूनी 14, लमसम 3.2। ये हो गया 9। ये हो गया 4 दूनी 8 और 27, 2.7, और ये हो गया 4। तो देखो इसको जब मैं अरेंज करूंगा तो मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है? 9। 9 के बाद आएगा 4, 4 आएगा 9 के बाद, 9 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद आएगा 3.2, 3.2 के बाद आएगा 2.7 और सबसे छोटा 2। तो बीच में मुझे 3.2 मिल रहा है, बीच में सबसे 3.2 मिल रहा है। और ये मुझे किस भिन्न से मिल रहा है? 23/30। तो ये जो होगी बीचों बीच होगी, मिडिल वन। ये जो होगी बिल्कुल बीचों बीच होगी, मिडिल वन। 23/30 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या यहां पर चल रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये करिए, अगला क्वेश्चन ये ट्राई करिए मेरे प्यारे मुन्ना। इफ द फ्रैक्शन 1/2, 2/3, 5/9, 6/13, 7/9 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, देन व्हिच वन विल बी द फोर्थ। यानी कि यदि जितने भी भिन्न आपको दे रखी है उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो कौन सा चौथा आएगा? आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही यानी कि बढ़ता हुआ, छोटे से बड़ा, और अवरोही बड़े से छोटा। आरोही बोलने में छोटा है तो छोटे से बड़ा, अवरोही बोलने में बड़ा है तो बड़े से छोटा। तो इसको चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या दे रखा है आपको? 1/2। क्या दे रखा है? 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 और 7/9। अंतर कितना आ रहा है इनका? 1, और यहां पर ऊपर भी 1 आ जाएगा। अंतर कितना आ रहा है? 1 और ऊपर 2 आ जाएगा। अंतर कितना आ रहा है? 4, ऊपर 5 आ जाएगा। अंतर कितना आ रहा है बेटा? 7, ऊपर 6 आ जाएगा। और अंतर कितना आ रहा है? 2, ऊपर 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है बेटा? 1। ये हो रहा है 0.5। ये हो रहा है 1.2 समथिंग, 12 चौक 48 है। ये कितना हो जाएगा? 0.7×8 56, और ये हो जाएगा 3.5। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना या आरोही में? आरोही में, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है मुन्ना यहाँ पर? 0.5। उससे बढ़ेगा तो कौन आएगा? 0.8। उससे बढ़ेगा तो कौन आएगा? 1। उससे बढ़ेगा तो 1.2 और उससे बढ़ेगा तो 3.5। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन आ रहा है? 1.2। और 1.2 मुझे कहां से मिल रहा है? 5/9, ठीक है, फोर्थ वन। 5/9 इज द फोर्थ वन।
यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा 5/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। कोई समस्या किसी भी तरह की, ये भिन्नों के कुछ प्रकार हैं, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 3/4। वेरी गुड क्वेश्चन। आपसे ये पूछा है कि 1/2 से तो क्या हो बड़ा और 3/4 से क्या हो छोटा, इनमें से कौन है। एक ही ऐसा होगा जो 1/2 से तो क्या होगा बड़ा और 3/4 से छोटा। तो चलो अब देखो इसकी बात करते हैं। अब इसमें तो सीधा भाग लगाएंगे यार, अपन सीधा भाग लगाएंगे क्योंकि बड़े और छोटे की बात आ गई। हाँ ध्यान रखना, 4t ये हो गया 9/20, ये हो गया 7/10। ठीक है, तो ये तो हो गया 0.8 या 24। ये लमसम कितना हो गया, 5/40। ये लमसम कितना हो जाएगा यार, ये कितना हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जीरो तो आना ही है, जीरो आना, जीरो लगना ही है। तो 40 को मैं किससे गुना कर देता हूँ, 7 से, तो ये 0.7 आएगा। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0.45 और ये हो जाएगा 0.7। अब ये होता है 0.5 और ये होता है कितना, 0.75। तो अब आपको ये पता लगाना है कि 1/2 से बड़ा कौन और 3/4 से छोटा कौन। तो 0.5 से तो बड़ा होना चाहिए, ये नहीं है, ये तो छोटा है। और ठीक है, बाकी सब बड़े हैं, लेकिन 0.75 से छोटा भी होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ ये आपका आंसर नहीं होगा, ये दोनों तो आपके आंसर नहीं होंगे। लेकिन अब देखो यहां पर समस्या है, ये एकमात्र ऐसा आ रहा है 0.45 जो इनके बीच में, नहीं ये भी देखो खत्म, ये खत्म 0.5 से। अब ये देखो आप, अब यहां पर कितना खूबसूरत क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। कैसे बना दिया कि 0.7 यहां भी, 0.7 यहां भी, लेकिन ये एग्जैक्ट 0.7 होगा, ये 7 से कुछ ना कुछ बड़ा होगा और यही आपके बिल्कुल बीच में आएगा। तो आपका आंसर 7/10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखो 31/40 का हमने अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन जो डिवाइड है वो निकाला था। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ भले करके, 31/40 पॉइंट लगाया 0, 728, 280 हो जाएगा बेटा। एक मिनट, ठीक है, तो ये कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। ठीक है, अब ये 0 लगाएंगे तो देखो आप, अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 के बाद जाएगा, लेकिन ये तो एग्जैक्ट 7 है, एग्जैक्ट 7। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा अंश 7/8 की तुलना में कम और 1/3 से अधिक है। यानी कि 1/3 से यानी कि 0.333 से बड़ा और 7/8 यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 64 और फिर बचेगा 6 8 7 56, इससे छोटा और इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका होता है 0.25। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, इससे बड़ा ही नहीं है, इससे बड़ा ही नहीं है ना। इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बड़ी खतरनाक चीज है, डिवाइड करनी पड़ेगी आपको। 23/24 ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0 ठोका। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 9 टाइम्स जाएगा, 24 × 9 तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, 216 और कितनी बार, 9 बार जा रहा है। तो देखो इससे तो बड़ा हो गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 11/12 की बात करें, 11/12 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, लेट मी चेक, एक मिनट रुकिए, इसको रब कर देते हैं, बड़ा खतरनाक काम है रब करना भी कभी कभी। कितना है, 11/12। ठीक है, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, 0.9 आ गया। तो इससे तो कम नहीं है यार, इससे तो ज्यादा हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं, तो यही आंसर होना चाहिए आपका। तो देख लेते हैं एक बार। 17 में हमने 24 का भाग लगाना है, पॉइंट लगाकर 0 तो लगाना ही है। तो 24 को मैं कितनी बार, 8 बार अगर करता हूं, नहीं 7 बार ही करना पड़ेगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 15 16। ठीक है, तो ये देखो 7 आ गया ना, 0.7, तो इसके बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं 0.7, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 17/24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बड़ा और छोटा निकालना है, बात आई समझ में। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे ये आपके फ्रैक्शन पे बेस्ड थे, इसमें मैंने कंपैरिजन वाले भी करा दिए, 2 फ्रैक्शन की जो आपकी तुलना होती है उस पर भी बेस्ड करा दिए।
दाएं से चौथा, बाएं से चौथा, अवरोही क्रम में चौथा कौन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए। अब आपको ऐसे वाले क्वेश्चन भी मैंने बता दिया यहाँ पर कि भैया क्या होगा, इससे बड़ी और इससे छोटी भिन्न कौन है, ऐसे भी करा दिए। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप एसएससी, सीटेट है ना, इस तरीके के जो एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स, रेलवे है ना, इस तरीके के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए काफी फायदेमंद चीज मैंने आपको बता दी है। इस ट्रिक को अच्छे से देखिए, समझिए और इस पर बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस करिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए और आप लोग क्वेश्चंस को धुआंधार तरीके से सॉल्व करना सीख जाए। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।